शिक्षित से दिख रही हैं और इतनी आकर्षक लग रही हैं, भला ये कौन सी महिला है? ये जो शिक्षित दिख रही हैं वे वंदना शिवा हैं। भारत ही नहीं पूरे विश्व में व्याख्यात है। इन्होंने चिपको आंदोलन, पील चमाड़ आंदोलन, नर्मदा आंदोलन में अपना विशेष योगदान दिया है। नीम पेटेंट को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती दी है। ये आए और गुरुजी के सामने अपने भाव रखें। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमन करते हुए मैं वंदना शिवा आप सभी के समक्ष कुछ कहना चाहूंगी। आज भारत सहित समस्त विश्व को खाद्य सुरक्षा की नहीं, खाद्य संप्रभुता की आवश्यकता है। अर्थात सरकार भोजन का वितरण करे, इससे अधिक श्रेष्ठ है कि प्रत्येक व्यक्ति भोजन उत्पादन करने में स्वयं सक्षम हो। हमारा नवधान विद्यालय है जहां प्रायोगिक रूप से देश विदेश की छात्र छात्राओं को जैविक खेती अर्थात सच्ची आज़ादी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि भोजन की पहुंच सभी के लिए सुनिश्चित हो सके। जिस प्रकार गांधी जी ने औद्योगिक जगत को बचाने के लिए चरखे को अपना प्रतीक बनाया, उसी प्रकार खाद्य संप्रभुता के उद्देश्य के लिए बीज संरक्षण हेतु भोजन की सबसे छोटी इकाई बीज को मैंने अपना प्रतीक बनाया है। मैं चाहती हूँ कि समस्त विश्व को सच्ची आज़ादी की जानकारी हो। इन्हीं भावनाओं सहित मैं वंदना शिवा गुरुदेव के चरणों में अक्षय पद प्राप्त हेतु गुरुदेव के चरणों में अक्षर समर्पित करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय सर्वेषां अक्षय पद प्राप्ताय दिव्य अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। ज्ञानोदय विद्या संघ और पाठशाला परिवार, और मैं पहले निवेदन करना चाहूंगी कि सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। यह संपूर्ण कार्यक्रम संपूर्ण जैन समाज और संपूर्ण देश देख रहा है। आप सभी अपना अपना व्यवस्थित स्थान ग्रहण करें आगे के लिए। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। अरे ये मारवाड़ी वेशभूषा धारण के कौन आ रहे हैं, जो आंखों में चमक लिए हैं और पुष्प हाथ में लिए हुए हैं? अरे तुम इन्हें नहीं जानते? ये माननीय राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान से पुरस्कृत वह महिला हैं जो राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र की हैं। इन्होंने अपने हस्तशिल्प के माध्यम से बेरोजगारी जैसी विशाल समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। मैं रूमा देवी पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। हे गुरुदेव, आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है, जिसका प्रधान कारण है मशीनीकरण। क्योंकि मशीनें हजारों व्यक्तियों का कार्य अकेले ही कर रही हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ते ही जा रही है। जो भारत पहले कृषि व उद्योग प्रधान देश हुआ करता था, आज वही भारत मशीनीकरण के चलते मात्र कृषि प्रधान देश बनकर रह गया है। यदि हम चाहते हैं कि भारत पुनः अपने वैभवशाली समृद्ध इतिहास को प्राप्त हो, तो हमें मानव व पशु श्रम पर आधारित लघु कुटीर उद्योगों को अपनाना होगा। इससे भारत बढ़ते प्रदूषण की समस्या से भी मुक्त होगा। हे गुरुदेव, मैंने इसी दिशा में छोटा सा एक प्रयास किया है। मैंने हस्तशिल्प के माध्यम से 25,000 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है, और आज उनके द्वारा हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुएं देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी खरीदी जा रही हैं। मेरा यहाँ बैठे सभी श्रावक जनों से निवेदन है
कि आप सभी हस्त श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्रोत्साहित करें, क्योंकि हस्त श्रमिकों का अस्तित्व उपभोक्ता पर निर्भर करता है। यदि आप सभी उत्पादक नहीं बन सकते तो उपभोक्ता बनकर उन्हें प्रोत्साहित अवश्य करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं रूमा देवी पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुष्प समर्पित करने आई हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम रोम अष्टोत्तर सदाचार आचार्य श्री विद्यासागर जी मुन्वे सर्वेषां कामवाण विन्वंशनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा मिलन परिवार हमारे बीच है। मिलन परिवार इसके आगे के लिए जब अर्घ समर्पित करेंगे आप तभी यहाँ पर उपस्थित हो। आगे हाँ। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव मैं कहता आया हूँ। अति बख्श अबख्श बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं या अंतर बोध जलाऊंगा। जब तक हो ये धरती गगन तुम रखना हमें अपनी शर्त इतनी है हम सबकी आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन यहाँ पढ़ते रहे तेरी शरण इतनी है हम सबकी आरज़ू। अरे ये सूट बूट पहने हुए अलग ही चाल ढाल लिए कौन से व्यक्तित्व गुरुदेव के चरणों में आ रहे हैं? अरे तुम इन्हें नहीं जानती? ये हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ किसान हैं। ये रहते तो आधुनिक काल में हैं, परंतु इनकी कृषि पद्धतियाँ प्राचीन हैं। इसी कारण ये समृद्ध भी है और स्वस्थ भी है। इनकी बहुस्तरीय एवं विस्तृत कृषि पद्धति के कारण प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पुरस्कृत भी किया है। इनके खेतों की खाद की एक विशेषता है। इनके खेतों की खाद बनाने वाले केचुए शास्त्रीय संगीत सुन के खाद्य बनाते हैं। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमन। मैं आकाश चौरसिया आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पहले एक डॉक्टर बनना चाहता था ताकि मैं लोगों की बीमारियों का इलाज कर सकूं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक किसान बनकर लोगों की बीमारियों की जड़ों को ही खत्म कर दूं। आज बीमारियों का प्रमुख कारण है लोगों का गलत खान पान, अर्थात रासायनिक खेती द्वारा उगाया गया अनाज। यह वह जहर है जो लोगों को स्वस्थ होने ही नहीं देता। प्राचीन काल से ही खेती भारत का प्रमुख व्यवसाय रहा है, परंतु आज इस कार्य को दीनहीन माना जाता है और जिस कार्य को हमारी संस्कृति में हीन माना जाता था, अर्थात नौकरी करना, आज उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैं आज जैविक खेती का प्रशिक्षण लाखों लोगों को दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में कृषि एक प्रमुख और सम्मानीय व्यवसाय बनकर उभरे। इसी भावना के साथ क्षुधा रोग के विनाशन हेतु गुरुदेव के चरणों में नई वेद समर्पित करने आया हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। ओम रोम अष्टोत्तर सदाचार आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय सर्वेषां क्षुधा रोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति। इसके बाद महिला परिषद से उपस्थित तुलसी नगर से महिला परिषद उपस्थित है हमारे बीच। वे आगे के लिए तैयार रहेंगे। छात्राओं की उपस्थिति के बाद उसी तरफ से अर्घ समर्पित करेंगे। आगे के लिए मोहांधकार से व्याकुल है निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह द्वीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान द्वीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना।
अरे ये व्यक्तित्व हमारे क्षेत्र के तो नहीं लगते, ये कौन है? अरे तुमने इनको नहीं पहचाना? थ्री इडियट्स मूवी तो देखी ही होगी। वह मूवी इन्हीं के जीवनी से तो प्रेरित है। उसमें जो रणछोड़ दास चांचड़ है ना, वह इन्हीं की जीवनी से प्रेरित किया गया है। इन्होंने शिक्षा का लक्ष्य डिग्री को नहीं माना है, बल्कि प्रायोगिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है। प्रायोगिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले सोनम वांगचुक जी हैं, महान शिक्षक हैं ये। मोक्षगामी गुरुदेव के चरणों में त्रैवार वंदन करते हुए मैं सोनम वांगचुक आप सभी के सम्मुख कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा भारत जो पहले विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, आज वही सर्वाधिक शिक्षित देशों की गिनती में आ रहा है। इसका प्रमुख कारण है आज की शिक्षा प्रणाली। आज व्यक्तियों को किताबी ज्ञान तो है, परंतु प्रायोगिक ज्ञान नहीं। वे यह तो जानते हैं कि खेती कैसे की जाती है, परंतु वे खेती करने में असमर्थ हैं। हे गुरुदेव, मैंने लद्दाख क्षेत्र में एक ऐसे विद्यालय की स्थापना की है जहां सभी विषयों का प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है, और यह कार्य सफलता की कसौटी पर पूर्णतया खरा उतरा है। हे गुरुदेव, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने एक ऐसे विद्यालय की स्थापना की है जो प्रायोगिक शिक्षा की ओर उन्मुख है। मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत के प्रत्येक विद्यालय में इसी प्रकार की शिक्षा सभी को प्राप्त हो, जिससे कि हमारा भारत पुनः विश्व गुरु के नाम से जाना जा सके। इसी भावना की परिपूर्णता हेतु गुरुदेव के चरणों में दीप लेकर आया हूँ। स्तोत्र सदाचार आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुवे महामोह अंधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामीति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह अभी आप लोग बैठिए, बस आपको पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। अरे राजसी वैभव के साथ सोना चांदी लिए हुए कौन से महाराज आज इस दरबार में पधारे हैं? स्वराज जिनकी शान है, स्वराज जिनकी पहचान, स्वराज जिनकी देह है, ऐसे है पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन करते हुए मैं शिवाजी आपके सामने अपने भाव प्रकट करना चाहता हूँ। जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़, हर बीज में खेत, हर तलवार में सेना, उसी तरह हर मराठा में छिपा है लाख मराठा। सच्चा स्वराज मात्र राजनीतिक सत्ता का खजाना नहीं होता। सच्चा स्वराज तो वह है जहां कोई भूखा ना हो, कोई बेरोजगार ना हो, जन समुदाय का सर्वश्रेष्ठ कल्याण हो, अपनी संस्कृति हो, अपनी सभ्यता हो, जहां स्त्रियों का सम्मान हो। आज यहाँ उसी स्वराज का दर्शन हो रहा है जहां अपनी अर्थनीति, अपनी राजनीति है। हे गुरुवर, आपकी सभा में आयुर्वेद, जैविक खेती की चर्चा व कार्यों में सच्चा स्वराज दिखाई दे रहा है। जन समुदाय में इन विचारों का शीघ्र व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो, यही मंगल कामना है। इसी मंगल भावना के साथ अपनी राज्य की समृद्धि हेतु मैं आपके चरणों में धूप समर्पित करने आया हूँ। ओम रोम स्तोत्र सदाचार आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिंद्र अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भूगों को इतना भूगा कि खुद को ही भोग बना डाला।
साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ये ग्रामीण महिला कौन आ रही है? अरे ये जो ग्रामीण महिला दिख रही है ना, वो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। ये राय बाई पपोरे जी हैं। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार वंदन करते हुए मैं राही बाई पपोरे मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि विदेशी बीज मध्य चमक आहे पड़ती धमक नहीं। हमें इनका उत्पादन और इनसे उत्पादित खाद्य सामग्रियों का त्याग करना चाहिए। यदि हम इनसे मुक्त होना चाहते हैं तो हमें पारंपरिक बीजों का संरक्षण करना चाहिए। हम इनकी गुलामी की जंजीरों से जकड़े जा रहे हैं। यदि हमें इनसे मुक्त होना है तो हमें पारंपरिक बीजों का संरक्षण करना है। मैं अनपढ़ हूँ, पर प्रधानमंत्री जी ने मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया है। उनका यह कार्य इस बात की ओर संकेत करता है कि सही शिक्षा तो वह है जो हमें गुलामी से मुक्ति दे, या विद्या सा विमुक्त है। इसी भावना के साथ मैं गुरुदेव के चरणों में मोक्ष फल की भावना हेतु फल समर्पित करती हूँ। ब्रह्मस्तोत्र सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम निर्वपामिति। अब मैं उन सभी सम्मानीय अतिथिगण को आमंत्रित करूंगी जिनने चातुर्मास में मुनि संघ की अविरल निरत वैयावृत्ति का लाभ लिया है। ऐसे सहपुरा जैन समाज को हम अर्घ समर्पित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना बाता है। अत्यंत प्रभावकारी, ओजस्वी, वाक्पटुता के धनी, भारत का सम्मान बढ़ाने वाले, कर्तव्यनिष्ठ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका। जी नमोस्तु महाराज। मैं दामोदर दास नरेंद्र मोदी पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमन करता हूँ। मैं गृह मंत्री अमित शाह पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमन करता है। पूज्य गुरुदेव, आचार्य श्री जी का प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मुझे सन 2016 में भोपाल नगर में प्राप्त हुआ। आचार्य श्री जी का प्रथम दर्शन करने के बाद, उनका सानिध्य पाने के बाद अपनी मातृभूमि भारत, अपने देश की सेवा करने के नए आयाम मुझे मिले, जिससे प्रेरित होकर खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मैंने समस्त देश की जनता को आह्वान कर कहा, ज्यादा नहीं, मात्र 5% खादी हर साल हर भारतीय अपने जीवन में ले आए तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक नारा दिया, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। गुरुवर,
नवीन शिक्षण प्रणाली में आचार्य श्री की मार्गदर्शन से कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई प्रांतीय व हिंदी भाषा में अनिवार्य कराई और आगे चलकर इस अंग्रेजी की गुलामी से भी भारत देश को बाहर निकालने का प्रण लिया। गुरुवर, अन्य कई कार्य भी अब गुरुजनों के आशीर्वाद से सक्रिय हो रहे हैं। इस देश की भावना धरोहर को को प्रदान करने हेतु वे पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में अर्घ समर्पित करते हैं। ओम ब्रूम अष्टोत्तर सदाचार आचार्य श्री विद्यासागर नव निर्माण समिति के सभी पदाधिगण। ओम ब्रूम अष्टोत्तर सदाचार आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र सर्वेशाम अनर्घ पद प्राप्त दिव्य अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जयमाला के लिए हम मुनिश्री के गृहस्थ जीवन के माता पिता हमारे बीच उपस्थित हैं। एक तरफ से सिर्फ वे अर्घ समर्पित करेंगे और यहाँ से हमारी बहनें, हमारी दीदियाँ अर्घ समर्पित करेंगी महाराज श्री जी के चरणों में। जयमाला अर्घ। हे गुरुवर तेरे भावों की निर्मल सरिता मैं अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, अरुणिका में ना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। जब तक हो ये धरती गगन तुम रखना, हमें अपनी शरण इतनी है हम सबकी आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन यहाँ पढ़ते रहे तेरे चरण इतनी है हम सबकी आरज़ू। ओम ब्रूम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर। हेलो ओम ब्रूम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अनर्घ पद प्राप्त सर्वेशाम अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। गुरु आज्ञा का अक्षरशः जिनने पालन किया, गुरु के वचनों को जिनने अपनी चर्या आचरण में ढाला, इसके आगे मैं योगा की छात्राओं से आगे की तैयारी के लिए बुलाना चाहूंगी। पहले गुरुजी का अर्घ चढ़ाना ना। हाँ, महाराज श्री का अर्घ भैया। चलिए सभी लोग हाँ तैयार हो जाएं। आइएगा पूरी भक्ति भावना के साथ दोनों हाथ खोलें और गुरुवर के चरणों में सभी लोग एक बार जोर से नमोस्तु बोलें। हे गुरुदेव नमोस्तु। सभी लोग दोनों हाथ उठाएं ऊपर, जोर से बोलें हे गुरुवर नमोस्तु। आइएगा गुरुदेव के चरणों में दो पंक्तियों के साथ अर्घावली। कि दर्शन से होता है जिनके हृदय मेरा शीतल चंदन, ऐसे गुरु वीर सागर पद सत सत वंदन, सत सत वंदन। तो दोनों हाथ खोल करके तालियां बजाते हुए 1 2 3। रत्नात्रय का रत्न खजाना जग में बड़ा महान, किसा सत सुत का कर दे गान, किसा सत। हे आध्यात्मिक सागर मुनिवर, मेरी ओर निहारो गुरुवर, मेरे हृदयांगन में पधारो, उच्चासन स्वीकारो गुरुवर।
रत्नात्रय की वो खुशबू है मैं के सारा जहान ईसा सत सुख का कर देना ईसा अष्ट द्रव्य मिश्रण कर लाया त्रिमुनिवर पद पूजा रचाया शाश्वत सुख को पाने गुरु भये तेरे चरण शरण में आया अनर्घ पद की भाव नभा कर अनर्घ पद की भाव नभा कर गुरु करो गुणगान ईसा सत सुख का कर देगा रत्नात्रय का रत्न खजाना जग में बड़ा महान ईसा सत सुख का कर देगा। हमारे बीच संगीता दीदी टक्का मोरे और हमारे रामटेक नगर के नगरवासी सभी आमंत्रित हैं। वे अर्घ समर्पित करेंगे मुनिश्री जी के चरणों में शीतकालीन वाचना हेतु। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य ओम रूम श्री निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी से लेकर वीर सागर पर्यंत सभी निर्यापक श्रमण मुनि राजों के ससंग चरणों में अनर्घपद प्राप्ताय दिव्य अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। कहते हैं परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। कहते हैं परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें। आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें। सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें। श्वास से प्रेम है तो प्राणायाम करें और शरीर से प्रेम है तो आसन करें। तो लीजिए आप सभी के सामने प्रस्तुत है प्रतिभा स्थली की नन्ही मुन्नी छात्राओं द्वारा एक योगा। सात आधार स्तंभ में आचार्य भगवान ने स्वस्थ तन, जिसके लिए स्वस्थ तन के लिए आवश्यक है प्राणायाम और योगासन, उसी की प्रस्तुति लेकर हमारी प्रतिभा स्थली की छात्राएं आपके बीच हैं। आप तालियां बजा सकते हैं यदि आपका उपवास एक आसन नहीं है तो आज आइएगा। शीतकालीन वाचना हेतु हमारी ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष श्री दिनेश जी जैन साहब और सभी उनके साथीगण मिलकर के पूरी ट्रस्ट कमेटी गुरुदेव के चरणों में शीतकालीन वाचना हेतु श्रीफल समर्पित करे। जोरदार तालियां बजा करके गुरुदेव सत्संग के चरणों में श्रीफल चढ़ा करके आइए दीदियां, सभी दीदियां भी अनुमोदना करेंगी और सभी बच्चे भी। रामटेक में शीतकालीन वाचना हो और हम सभी को लाभ प्राप्त हो, इसीलिए हम सब भी गुरु चरणों में श्रीफल लेकर चलते हैं। आप सभी अनुमोदना करेंगे और तालियां बजाएंगे सभी बच्चे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। बना रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे, गुरु पुकार न भूले। कुंद कुंद से दिगंबर ज्ञान समुंदर हो श्री विद्या ओम। चलिएगा अब सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाती, दीपक जलता है क्या कभी अंबर से। सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाती, दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा जय जय
एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हम संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। आपकी एक मुस्कान मिल गई, पूरा योगा सार्थक हो गया। इनसे बच्चों को जिनने प्रशिक्षित किया है, मैं योगा शिक्षिका से आमंत्रित करूंगी कि वे मुनिश्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। कार्यक्रम को गति देते हुए हम उस विशेष वातावरण में प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि सभी विषय में जो फिजिक्स होती है वो सबसे टफ सब्जेक्ट्स मानी जाती है। हमारे बीच में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हमारे बीच में जो हमारी फिजिक्स टीचर हैं, वे एमएससी बीएससी फिजिक्स और संस्कृत विषय से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे यहाँ आएँ और प्रतिभा स्थली के संदर्भ में इस विशेष पर्व पर हमारे दीदी यहाँ आए, दीदी को आमंत्रित करते हैं। हाँ जी, तब तक ये पूरा परिसर खाली चाहिए। थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकना है, उठ के ही खिसकना नहीं है, उठ के, क्योंकि ये पूरा परिसर प्रोग्राम के लिए जल्दी से प्लीज। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज की। जोर से जयकारा लगाएंगे। पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की। वंदनीय आरिका आदर्शमती माता जी की। परोपकार के लिए नदियां बहती है, वृक्ष फल देते हैं, यह कहावत हमने सुनी है और चरितार्थ होते हुए संत शिरोमणि गुरुदेव के श्री चरणों में हमने यह सब कुछ देखा है। आप सभी के समक्ष एक विषय प्रस्तुत करना चाहते थे। आज वर्तमान में ऐसा सोचते हैं कि माध्यम शिक्षा का हिंदी क्यों है, इंग्लिश क्यों नहीं है। तो बस क्योंकि समय कम है तो छोटी सी एक अपनी बात रखना चाहती थी कि अभी तक का अपना जो प्रतिभा स्थली के परीक्षा परिणाम रहा है तो वह अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से भी बहुत श्रेष्ठ रहा है। अभी तक की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के 2 बैच यहाँ से प्रतिभा स्थली से पास आउट होकर निकल चुकी हैं छात्राएं, और 10वीं की भी 4 बैच निकल चुके हैं। उन सभी में सभी छात्राओं के 100% परिणाम सभी पास तो हुए ही हैं। विशेषता यह रही कि सभी छात्राएं प्रथम श्रेणी में यानी कि फर्स्ट डिवीजन में ही पास हुई है, और एक नहीं एक से अधिक छात्राओं के गणित, अंग्रेजी, संस्कृत जैसे कठिन विषयों में, सामाजिक विज्ञान जैसे कठिन विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं छात्राओं ने। बोर्ड की परीक्षा में यह चुनौती होती है, और संस्कृत जैसे विषय में कक्षा 12वीं की इस वर्ष का जो रिजल्ट रहा तो 5 छात्राओं ने 100 में से 100 अंक अर्जित किए। कक्षा 10वीं की 9 छात्राओं ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। इसके अलावा
गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में 100 में से 100 अंक की बहुत सी छात्राओं ने प्राप्त किए। उसके अलावा कक्षा 12वीं की अभी इस वर्ष का अधिकतम परीक्षा परिणाम जो रहा 97% रहा कक्षा 12वीं में इस वर्ष। गत वर्ष तो सीबीएसई बोर्ड मतलब कोरोना के कारण लिखित परीक्षा नहीं हो पाई थी। इस वर्ष पहली बार छात्राओं ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दी थी, उसमें 97% हाईएस्ट कॉमर्स सेक्शन का रहा। ऐसे ही आर्ट्स और कॉमर्स वाली छात्राओं ने भी 90 से अधिक अंक अर्जित किया। इस प्रकार से अगर हम ऐसा सोचें कि अगर अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा संभव है, तो गुरुजी का यह भाव है कि यदि शिक्षा समझ का माध्यम हो और समझ की यदि छात्राएं पढ़ती है तो सभी छात्राएं अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकती है। और इस प्रकार से यहाँ जो छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही है वह सामाजिक छात्राओं को केवल एक भाषा का ज्ञान नहीं दिया जाता, हिंदी के साथ साथ माध्यम हिंदी है लेकिन इंग्लिश और संस्कृत विषय का भी पूरा उनको ज्ञान दिया जाता है। गुरुजी का विचार है कि छात्राएं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत एक ही नहीं बल्कि तीन भाषाओं में निपुण हो, उनको पूरी पकड़ हो। इस प्रकार से इसके शिक्षा के प्रायोगिक शिक्षा भी उनको पूरी दी जाती है। अभी हथकरघा की शिक्षा के माध्यम से उनको वो जब यहाँ से जाएं तो वाकई में जो सेल्फ डिपेंडेंसी होनी चाहिए, नौकर बनकर ना जाएं, वो वाकई में अपने खुद का उद्योग लगाने की क्षमता प्राप्त करके जाएं। इस प्रकार का गुरुजी का भाव है और कक्षा 9वीं से 12वीं की छात्राओं को हथकरघा भी यहाँ पर सिखाया जाने लगा है। आगे का समय कम है, हम सभी छात्राओं की एक और प्रस्तुति आप सभी के समक्ष यहाँ प्रस्तुत होने जा रही है। सभी से जय। आचार्य श्री जी का एक नया आयाम जो हमारे यहाँ रामटेक की महिलाओं की हाथों की गर्मी और इनसे प्रदत्त जो वस्तुएं बन रही हैं उनके लिए, इसके लिए कहते हैं कि धागे से जब धागे मिले तो देखते हैं किस किस के सपने खिले। लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने एक अनुपम प्रस्तुति प्रतिभा स्थली की छात्राओं के साथ। रंग थे एक चक्र था, पुरखों ने जिन्हें था सींचा। एक ख्वाब था चरखे पे बुना, अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता, सुन लो, है पुकारता, सुन लो। एक ख्वाब था ये ख्वाब बहुत नाजुक है जी, ये मांगता हिफाजत है जी, ये आस लिए है खड़ा होने से हमको कह रहा, ओ भारत भाग्य विधाता मत मूंद रे अपनी आंखें, जमीन और आसमां की कसम तुझे थाम वतन का हाथ उठ। एक ख्वाब था चरखे पे बुना, अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, सभी लोग तालियां बजाएंगे छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए।
ख्वाब था। है देश तेरा घायल पड़ा, फरियादी बन के वक्त खड़ा है, फैसला तेरे हाथों में, किस मोड़ मुड़ेगा रास्ता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, गानी है तुझे जय गाथा। उठ ओ भारत भाग्य विधाता उठ। वो जो ख्वाब था चरखे पे बुना, अपना वतन हिंदुस्तान। हमारे अंतर मन के ताने बाने को बुनने वाले हमारे आचार्य भगवान के आज आचार्य पदारोहण दिवस पर हमारी छात्राओं के द्वारा ये अनुपम प्रस्तुति अगर आपको अभी अच्छी लगी हो तो आप सभी उसकी ताली बजाकर जरूर हमें। अब हम सीधे समय की गति को देखते हुए मुनिश्री के श्री चरणों में चलते हैं कि वे आज के पावन पर्व पर नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान। गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभतम यह जान। बोले अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर वीर सागर महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। त्याग और श्रमणबन की जब भी चर्चा होगी तो बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे, क्योंकि त्याग और समर्पण एक ऐसी वस्तु है जो किसी के जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता है। लेकिन जब इतिहास टटोला जाएगा और इतिहास में खोजा पाएगा तो एक बात गारंटी रखना इस बात की आप कि इसमें आचार्य ज्ञान सागर जी और विद्यासागर जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा।
दोनों एक दूसरे के पूरक ही है। आज ज्ञान सागर जी महाराज ने जितना बड़ा त्याग किया और पूज्यवर विद्यासागर जी महाराज ने जिस त्याग को जिया, क्योंकि गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जिस उम्र में इन्होंने आचार्य पद को ग्रहण किया था, एक आश्चर्य को डालने वाली विषय था। जिनकी निर्वृत्ति इतनी थी कि जब वो ग्रंथ लिखते थे तो उन ग्रंथों को वहीं छोड़ दिया करते थे। स्वयं कहते थे न मैं प्रचारक हूँ, मैं तो मात्र विद्या का आराधक हूँ, मात्र मैं ज्ञान को अर्जन करना चाहता हूँ। उनकी निर्वृत्ति इतनी थी, आप देखिएगा कभी उनका इतिहास पढ़ेंगे तो जो आपके बही खाते होते हैं ना, उन बही खातों के पिछले पृष्ठ जो रह जाते हैं उनमें उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए जिन पर आज पीएचडी हो रही है। वो ग्रंथ धीरोदय, वीरोदय, ऐसे महान ग्रंथों को जिन्होंने लिख दिया और छोड़ दिया। बाद में पूज्यवर मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज ने जब उन ग्रंथों को पाया तो उनको छपवाया। उन्होंने कभी छपवाए नहीं थे ज्ञान सागर जी ने। जिनकी ऐसी निरी वृत्ति रही हो और फिर हम देखें कि वो अचानक आचार्य पद को ले ले। उम्र हो रही हो 80 वर्ष के, 82 वर्ष, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सन उस दशा में उस आचार्य पद को लिया 1970 के आसपास, जब आचार्य विवेक सागर जी महाराज को दीक्षा दी जा रही थी, मुनि दीक्षा विवेक सागर जी की। तो ये तो तय था कि जब विद्यासागर जी की दीक्षा हुई उस समय वो आचार्य नहीं थे, वो मुनि थे। मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने मुनि विद्यासागर जी बनाए थे। एक बात याद रखना, वो आचार्य पद पे नहीं थे। आचार्य पद तो उन्होंने 2 साल बाद लिया, सन 70 के आसपास लिया। तो ये महान आश्चर्य सबको पैदा करता है कि 80-82 वर्ष की उम्र में एक आचार्य पद को क्यों ग्रहण किया। अभी महाराज आपसे कुछ कह रहे थे जिस पे बार बार खोजा जाए और बार बार विचिंतन किया जाए, तो ये बात तो तय थी कि आचार्य पद का वो कभी भी प्राप्त के लिए कभी उनके मन में नहीं था ज्ञान सागर जी के। लेकिन ज्ञान सागर जी के अंदर जो भाव था मुख्य रूप से वो ये था कि विद्यासागर जी मुनि तो बन गए और मुनि बनने के बाद ये सत्य है कि वो अपना आत्म कल्याण करेंगे, लेकिन पर का कल्याण कैसे होगा ये बात ज्ञान सागर जी को सता रही थी। क्योंकि जो 36 घंटे एक जगह पे खड़े होकर साधना करता हो, क्योंकि वो जब अजमेर में पहुंचे थे दीक्षा के बाद, तो अजमेर में वो नसिया जी करके एक स्थान है, आप देखेंगे छतरी का स्थान। उस स्थान पे गुरुवर ने 36 घंटे का ध्यान लगाया। तो ज्ञान सागर जी को ये चिंता सता गई थी कि अब ये सिर्फ अपना कल्याण करेंगे, पर का कल्याण अगर इनसे करवाना होगा तो इन पे एक जिम्मेदारी डालना होगी, और वो जिम्मेदारी ऐसी होना चाहिए जिससे 100 और पर के दोनों कल्याण हो। तब उन्होंने मजबूरी में ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य पद को ग्रहण किया था। जब समाज ने उन्हें आचार्य पद दिया तब उन्होंने इस आचार्य पद को सहज स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब हम इतिहास खोजते हैं तो ये पाते हैं कि आचार्य पद ग्रहण किया नहीं था उन्होंने, मात्र आचार्य पद उन्होंने देने के लिए ग्रहण किया था। वो विद्यासागर जी को देना चाहते थे। और वो क्यों देना चाहते थे? वो इसलिए देना चाहते थे कि सारे संसार की ध्वजा में अगर जिन शासन की ध्वजा कोई संभालेगा, इस जिन शासन को कोई उन्नत बनाएगा, क्योंकि इतिहास आप जाइए तो आपको पता पड़ेगा कि सारा जितना शिथिलाचार जिन शासन में उस समय आ गया था, साधुओं की चर्या में सच्चे साधुओं को देखना बड़ा दुर्लभ सा हो गया था। आचार्य शांति सागर जी ने जिस प्रकार से संभाला इस वट वृक्ष को, जिस प्रकार से उन्होंने बीजारोपण किया था, लेकिन उसको वट वृक्ष अगर किसी ने बनाया था तो वो बनाने वाले थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने इसको बनाया है, आज सींचा है अपने पसीने से, अपनी साधना की पसीने से उन्होंने इस वट वृक्ष को इतना गहरा बनाया है जिसकी छाया में आज हम शांति पाते हैं। इस शांति को पाने का कोई श्रेय उनके लिए जाता है।
तो ये आज आचार पदारोहण दिवस आप लोग मना रहे हो। त्याग और समर्पण की जो अनुपम गाथा गाएगा, जिसकी गाथा को गाना आपको सीखना है। एक बात ये भी सोचो कि अगर ये पद इनके पास ना होता, गुरुवर इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जब गुरुवर के सामने ये बात आई तो देखते हैं कि उसमें एक बात आचार्य भगवान ने सहज स्वीकार करते हुए मना कर दिया था कि गुरुवर मैं ये पद नहीं चाहता। जब ज्ञान सागर जी महाराज ने उनसे कहा कि विद्यासागर जी आप ये पद लेके मुझे निर्मुक्त करें, मुझे इससे मुक्त करके मुझे आगे की साधना करने दें, तो विद्यासागर जी ने उस समय सहज भाव से ये कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं इसके योग्य नहीं हूँ और आप इस पद को किसे भी दे दें। तब ज्ञान सागर जी ने कहा देखो मैं तो अब यहाँ किसको दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी मुनि को, उस समय एक छुल्लक जी साथ में थे, आप इन्हें मुनि बना के पद दे दें। विवेक सागर जी उस समय पास में ही चातुर्मास रथ थे, तो उन्होंने कहा आप उन्हें पद दे दें। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज कुछ चीज़ों में पारंगत थे। वो ज्योतिष के भी ज्ञाता थे, वो स्वर विद्या के ज्ञाता थे, वो भविष्य को देखने के लिए कुछ निमित्त के ज्ञाता थे। उन्होंने ऐसे निमित्त को देख लिया था कि ये पद के कोई प्रतिष्ठा कर पाएगा, इस पद को प्रतिष्ठित रख पाएगा, तो वो कोई नहीं होगा। वो हो सकता है वो मेरा शिष्य ही होगा, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा आगे तक कैसे बनी रहेगी, इस प्रतिष्ठा को आचार्य पद के योग्य शिष्य को खोजना, क्योंकि पद को पा लेना और पद का निर्वाह करना दोनों बहुत अलग अलग विषय है। हर व्यक्ति पद को पा तो लेता है, लेकिन पद को पचाना अपने आप में बहुत गहरा होता है। एक बात ये याद रखना, पद मिल तो जाते हैं, पद दे दिए भी जाते हैं, लेकिन उस पद के योग गरिमा को बनाए रखना बहुत दुर्लभ होता है। और ये बात अच्छी तरह से ज्ञान सागर जी जानते थे कि इस पद की गरिमा को कोई रख पाएगा तो वो होंगे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वो मुनि विद्यासागर जी महाराज ही होंगे जो इसकी गरिमा को बनाएंगे। उनके गुणों को आप खोजोगे। और दोनों के बीच में जब ये बात हो रही थी तो ज्ञान सागर जी महाराज के चेहरे पे एक उदासी थी कि जब विद्यासागर जी ने सहज मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए, तब कहते हैं कि वहाँ पर उनके पूर्व के कुछ परिचित सेठ भागचंद जी सोनी, चौधरी जी, पाटनी जी, ऐसे कुछ जो परिचित लोग आए तो उन्होंने पूछा ज्ञान सागर जी कि आपके चेहरे पर आज उदासी सी क्यों छाई हुई है। तो उन्होंने सहज भाव से कहा कि देखो विद्यासागर जी महाराज मेरी बात नहीं मानते। तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता विद्यासागर जी और आपकी बात ना माने, ऐसा तो हम पहला आश्चर्य होगा ये कि आपकी बात और वो टाल दे। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे स्पष्ट इनकार कर दिया कि वो पद लेना नहीं चाहते। उनकी बात समझ में नहीं आई, आप चाहते क्या है। तो उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो आचार्य पद है ये विद्यासागर जी ले लें और मेरी जो अंतिम संलेखना पूरी कराएं, ये मेरी भावना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है कि इसलिए उन्होंने मना करा, वो आचार्य पद नहीं लेना चाहते। तो वो उनके पास जाके एक बात कहते हैं कि आप अपने गुरुवर की संलेखना बिगाड़ना चाहते हैं। तब आश्चर्य से विद्यासागर जी भर के कहते हैं कि मैं और अपने गुरु की संलेखना मैं क्यों बिगाड़ना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप आचार्य पद को ग्रहण क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है, मेरे गुरु की संलेखना अगर उनके पद से लेने को होती है तो मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूँ, मैं आचार्य पद ले लूँगा अगर उनकी ये भावना है कि संलेखना उनकी सुधर जाए। देखो उनकी भी भावना निरी थी कितनी, कि गुरुवर कितने निरी थे। और निरी वृत्ति देखना कैसे समझ में आती है जब उन्हें आचार्य पद दिया गया। जब नसीराबाद की धरती पे हम लोग पहुँचे थे बिहार करते हुए, तो हमने उस स्थान को भी देखा जहाँ पर ज्ञान सागर जी की समाधि हुई, और हम लोगों ने उस स्थान को देखा जहाँ उन्हें आचार्य पद दिया गया। तो दोनों के बीच में एक शिष्य
कैसे बैठा हो और एक गुरु कैसे बैठकर उस आचार्य पद को दे रहा हो, इसकी कल्पना में आप थोड़ी सी करना, अपने उसकी एक रचना करना अपने दिमाग में कि आचार्य पद पर ज्ञान सागर जी बैठे और मुनि विद्यासागर जी महाराज एक सामान्य पद पर, एक सामान्य से आसन पर बैठे और घड़ी का कांटा 9 बजे की पर पहुंचता है और स्वयं उठकर ज्ञान सागर जी महाराज उनके संस्कार करते हैं, आचार्य के आचार्य पद के संस्कार करते हैं और अपने हाथ से अपने शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और उठाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे आसन पर आप बैठिए। कौन से आसन पर? आचार्य का जो आसन होता है उस आसन पर मुनि विद्यासागर जी को बिठाते हैं और स्वयं अपनी पीछी, पुरानी पीछी विद्यासागर जी को देते हैं और विद्यासागर की पीछी स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और स्वयं नीचे बैठकर नमोस्तु करते हैं और स्वयं मुनि पद पर जाके बैठ जाते, जिस पद पर, जिस आसन पर विद्यासागर जी बैठे थे। अचानक विद्यासागर जी उस आसन से उठने लगते हैं और तो ज्ञान सागर जी संकेत कहते हैं कि ये आप आसन से क्यों उठ रहे हैं? तो विद्यासागर जी आश्चर्य से भर के उनकी तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि आपको वहीं बैठना है क्योंकि मैं आचार्य पद त्याग कर चुका हूँ और अगर आप उस आसन से उठ गए तो क्या आसन खाली रहेगा? क्या आचार्य का आसन खाली रहेगा? तो आप बैठे वहीं पर। तो वो बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हैं। इधर ज्ञान सागर जी मुस्कुरा रहे हैं, इधर विद्यासागर जी मुस्कुरा रहे हैं। तो ज्ञान सागर जी की मुस्कुराहट तो समझ में आती है कि वो निर्मुक्त हो गए पद से, लेकिन वो पूछते हैं विद्यासागर जी से कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उस मुस्कान का रहस्य समझ लोगे तो समझ लेना कि आपने सब कुछ समझ लिया, आपने सब कुछ जान लिया। तो ज्ञान सागर जी ने पूछते हैं विद्यासागर जी से कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो ज्ञान सागर जी को क्या जवाब मिलता है आप देखिए। विद्यासागर जी कहते हैं मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आपको देखकर कि आप कितने निरीवृत्ति से आपने इस आसन को छोड़ दिया और मुझे बिठा दिया इस पद पर, लेकिन आप ये याद रखना जिस निरीवृत्ति से आपने छोड़ा है इसी निरीवृत्ति से मैं भी एक दिन इसको छोड़कर निर्मुक्त हो जाऊंगा। जैसे आपने मुस्कुराते हुए छोड़ दिया एक दिन मैं भी इसे मुस्कुराते मुस्कुराते छोड़ दूंगा। बस इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। आप विचार करो कि उसी क्षण उन्होंने ग्रहण नहीं किया था, विद्यासागर जी ने इस पद को त्याग की तैयारी उसी दिन से शुरू कर दी थी। पद की गरिमा, पद की विशेषताएं क्या होती, इसको जियो, समझो। और एक बात ध्यान रखो, गुरु आज्ञा होती क्या है, गुरु की आज्ञा कैसे पाली जाती है। विशेष तौर से आज नागपुर वालों से ये कहना चाहता हूं कि आप उनके भक्त हो कि शिष्य हो, ये पूछना चाहता हूं बस। समझ में आ रही है? भक्त और शिष्य में बड़ा दुर्लभ अंतर है। भक्त होना बहुत सरल है, शिष्य होना बड़ा दुर्लभ है। सुन रहे हो? आप भक्त हो कि शिष्य हो, पहले ये बता दो बस मुझे, क्या हो? मौन हो? आप कंफ्यूज हैं मेरे प्रश्न से? आप भक्त हो कि शिष्य हो कि दोनों नहीं हो? सुन रहे हो? शिष्य यहां बैठा है और भक्त वहां बैठा है। शिष्य जब बन जाता है तो उसे गुरु यहां बिठा देता है, अपने जैसा बना लेता है, और भक्त अभी वहां बैठा है। एक बात बहुत अच्छे से समझो इस बात को कि ये गुरुवर की जितनी महान कृपा हम पे हुई है, हम कितने भाग्यशाली पुण्यशाली लोगों में से हैं। आप इसकी कल्पना करो कि आपका जीवन गुरुजी के पहले हो जाता, जन्म आपका पहले हो जाता तो आप क्या होते, और मान लो गुरुजी के बाद आपका जन्म होता तो आपका क्या होता। हम गुरुजी के बाद जन्मे होते तो हमारा कुछ क्या होता, हम किस क्षण में जन्मे हैं। उस कवि की लाइन मुझे याद आती है कि इस युग का सौभाग्य रहा, इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे, और हम सबका सौभाग्य रहा गुरुवर के युग में हम जन्मे।
हम सब भाग्यशाली लोगों में से, जब इतिहास लिखा जाएगा तो हम सब उसमें शामिल होंगे कि हम सब उन भाग्यशाली लोगों में से थे कि हम गुरुवर के युग में जन्मे थे। किसी कवि ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब वो कवि कहीं गया और वो कवि के लोगों ने हाथों को अपने सिर पर रखने लगे। क्यों? कि जब उस कवि ने बताया कि मैंने आचार्य श्री के चरणों को छुआ है, तो उस कवि के हाथों को लोगों ने अपने सिर पे इसलिए रख लिया कि तुम्हारे हाथ इतने पवित्र हैं कि तुमने ऐसे महान गुरु को, साक्षात तीर्थंकर जैसे भगवंत को आप छू कर आए हो, इसलिए मैं अपने हाथ रख रहा हूं। आप विचार करो, हम हमारे लिए जो उन्होंने दिया है, क्या हम उसके 0.0 बराबर भी कुछ दे पाए उनके लिए? क्या हम सिर्फ धन के त्यागों को त्याग मानते हैं? ये मानता हूं कि आपने धन का त्याग बहुत किया। इस बार चतुर्मास में बहुत प्रशंसा सुन रहा हूं मैं कि नागपुर समाज ने जितना दिया, जितना महाराज ने, पूज्य योग सागर जी महाराज और संघ ने जितनी आपको प्रेरणा, जितनी आपके आशीर्वाद की वर्षा की, इतनी वर्षा का ये सहज परिणाम था कि नागपुर समाज ने वो दुर्लभ काम किया जो अच्छी बड़े बड़े समाजों के लिए भी कठिन होता है। आपने सब कुछ किया, लेकिन हम गुरुजी की भावनाओं को क्या समझ पाए हैं? क्या हम गुरुजी की भावनाओं को समझ पाएंगे? बहुत कठिन है। जिस दिन तुम गुरुजी की भावनाओं को पकड़ लोगे, जिस दिन तुम गुरुजी की भावनाओं को समझ पाओगे, मैं गारंटी लेता हूं तुम भक्त से शिष्य बन जाओगे। ये मेरी गारंटी। तुम भक्त नहीं, तुम शिष्य बन जाओगे। और शिष्य और गुरु के बीच का संबंध देखना। गुरुजी अपने गुरु की आज्ञा स्वप्न में भी नहीं टालते। क्या कह रहा हूं, आप समझ रहे हो? वो अपने गुरु की आज्ञा स्वप्न में भी नहीं टालते और हम साक्षात नहीं पालते। हम में बहुत अंतर है। हम इतने निकृष्ट हैं कि हम उनकी साक्षात आज्ञा अगर मिल जाए तो पालते नहीं, इसलिए वो आज्ञा भी नहीं देते हमें, वो उपदेश मात्र देते हैं। गुरुजी हमें आज्ञा नहीं देते कभी। हम देखना, आप पुरुषार्थ करना, आपको आज्ञा मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये आज्ञा पालने योग्य अभी हुए नहीं है। अभी हमें उनकी आज्ञा पालने योग्य बनना होगा। और आज्ञा कैसे पाली जाती है? मैंने एक छोटी सी चीज़ कहीं पढ़ी थी कि जब मैं, क्योंकि हम संघ में उस समय नहीं थे, हम उस समय 2017 में कि हरियाणा क्षेत्र में हम लोग थे, और उस समय मैंने सुना था कि गुरुजी 50वां मुनि दीक्षा महोत्सव गुरुजी का डोंगरगढ़ में बन रहा था। गुरुवर ने केसलोच किए थे, और गुरुवर के केसलोच करने के बाद बात आई गुरुजी की वैयावृत्ति की। गुरुजी की वैयावृत्ति करना चाहिए शिष्यों ने, तो गुरुजी ने वैयावृत्ति को टाल दिया कि गुरुजी वैसे सहज में कराते नहीं, उन्होंने टाल दिया कि नहीं रहने दो। और उस दिन गुरुजी ध्यान वगैरह करा, गुरुजी ध्यान में बैठे, सब कुछ किया। और गुरुजी ने जब किसी से वैयावृत्ति निकाली तो शिष्यों का मन तो आखिर मन ही होता है कि ऐसी भीषण गर्मी हो रही है, गुरुजी का केसलोच है, गुरुजी की वैयावृत्ति नहीं करा रहे। तो वो तो दिन निकल गया। दूसरे दिन जब प्रातःकाल की बेला आई तो पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज से कहा कि महाराज अब आप ही हो, कि आप ही गुरुजी को मनाओ, कम से कम वैयावृत्ति करवा ले। तो प्रसाद सागर जी महाराज उस समय ब्रह्मचारी लोग आए थे और वो घी लेके आए थे शांति धारा का। तो उस घी को ले जाके आचार्य जी कहते हैं कि आचार्य श्री ये घी है, बहुत अच्छा है, स्वर्ण युक्त है, देखिए आप गाय का है, आप हमेशा कहते हैं गौशाला का होना, तो कृपा करके आपने कल केसलोच किया है तो लगवा लें। तो गुरुजी ने उनको भी इनकार कर दिया। लेकिन उनके मन में न जाने कौन सी बात आई, तो उन्होंने एक बात कही पूजवर से कि गुरुदेव आज मुझे एक सपना आया रात में, मुझे एक सपना आया रात में कि मुझे ज्ञान सागर जी सपने में आए और ज्ञान सागर जी कहने लगे देखो मुनि विद्यासागर जी महाराज ने केसलोच किया है, तुम उनकी वैयावृत्ति करना। सुन रहे हो? तो गुरुजी मुस्कुरा के कहते हैं चलो क्योंकि गुरुजी समझते हैं कि ये सिर्फ बहाने, वैयावृत्ति का बहाना ढूंढ रहा है। गुरुजी का चलो। तो अंतिम अस्त्र जो चलाया प्रसाद सागर जी ने, वो कैसा निशाने पे लगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं तो दुविधा में फंस गया। एक तरफ
ज्ञान सागर जी की आज्ञा है कि घी लगाऊं, और एक तरफ आपकी आज्ञा है कि वैयावत्ती नहीं कराऊं। अगर आपकी बात मानता हूं तो ज्ञान सागर जी की आज्ञा टलती है, और अगर आपकी गुरु जी की, ज्ञान सागर जी की मानता हूं तो आपकी आज्ञा टलती। मैं तो दुविधा में हो गया, मैं किसकी आज्ञा पालन करूं। तो देखो विद्यासागर जी महाराज अपनी गुरु की आज्ञा सपने में भी नहीं टालते। अगर सपने में भी उन्हें आज्ञा मिलती है तो उन्होंने मात्र संकेतों में कह दिया कि अगर मेरे गुरु ने सपने में भी आज्ञा दी है तो तुम घी लगा लो। विचार करो, तब गुरु और शिष्य का संबंध बनता है, तब गुरु और शिष्य की गरिमा गाई जाती है मंचों से। उनके लिए प्रणाम सारा संसार इसलिए करता है कि अपने गुरु की आज्ञा वो सपने में भी नहीं टालते। सुन रहे हो नागपुर वालों, सारा संसार आपको तो कैसी कैसी दुर्लभ वस्तुएं गुरुदेव ने दे दी। आप सपने में सोच सकते थे कभी चौबीसी का? आपके पूर्वजों से पूछना कितनी दुर्लभता से उन्होंने परवारपुरा का मंदिर बनाया है, एक एक ईंट कैसे रखी थी उन्होंने। आप क्या लेके आए थे? महाराज अभी परसों प्रवचन में कह रहे थे, क्या लेके आया था परवारपुरा में ये पूरा समाज वहाँ का। कोई थोड़े से कुछ पैसे, कोई ने किराए का मकान में, धीरे धीरे आपने बसना शुरू किया था, और आज आप सब कहाँ तक पहुँच गए। और ये परिवर्तन भी आप इतिहास ढूंढना, आपके पूर्वजों ने कहाँ से महसूस किया। ये परिवर्तन जिस पल से आचार्य भगवान के चरण इस धरती पे पड़े तब से परिवर्तन हुआ है। आप तब से उन्नत बने। क्या हम उनके इस उपकार को चुका पाएंगे? कहाँ तो वो अपने गुरु की आज्ञा सपने में भी नहीं टाल रहे और हम साक्षात नहीं पालते। क्या हमें गुरुजी ने एक छोटी छोटी चीज़ों को कहा, हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे? क्या हम इसके लिए अपना सर्वस्व नहीं दे सकते? हम सर्वस्व ना दे सके तो ना दे सके, लेकिन कम से कम जो हमारे पास उनका दिया हुआ है उसको हम सुरक्षित रखने का पुरुषार्थ तो करें। क्या हम उस प्रतिभा स्थली की, महाराज अभी कह रहे थे, प्रतिभा स्थली की एक बिल्डिंग बन गई, दूसरी बिल्डिंग क्यों नहीं बनी? आपने कभी सोचा? क्या हम अपना घर बना के सब कुछ तैयार कर लेते हैं? क्या हम अपने गुरु के एक सपने को पूरा नहीं कर सकते? एक सपने के लिए हमें इतना सोचना पड़ रहा है, वो बिल्डिंग अधूरी क्यों है? कल महाराज उस बिल्डिंग को भी देखा, शायद उसमें जो कुछ भी कमियां हैं महाराज ने संकेत तो दिए हैं, आप उस संकेतों को पूरा करने का पुरुषार्थ करना। देखो गुरुजी की महिमा आप समझ लो कि उन्होंने जो दिया है वो हमारी उन्नति के लिए दिया है। वो गुरुजी ने आज आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हो। छोटी सी बात करके अपनी बात पूरी करूंगा। आप विचार करना, आपको करना क्या है, हमको चलना कैसे है, हम क्यों नहीं एक हो पाते हैं, हम क्यों नहीं एक होने में हमें समस्या क्या आती है? क्या हमारा अहम टकराता है? क्या हमारे अंदर का अहंकार हमें एक नहीं होने देता? क्या हमें एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाने देता? क्यों नहीं मिलाते हम हाथ से हाथ? एक घटना मैंने छोटी सी सुनी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर समझ में आ जाए तो इसको पूरा करना। एक कहानी आपने सुनी होगी कछुए की और खरगोश की। मेरा मन खरगोश की कहानी सुनाने का नहीं है, फिर भी वो कहानी बड़े अच्छा संदेश था। आपने उसका एक पार्ट सुना होगा, मैं उसके 2-3 पार्ट और सुनाऊंगा आपको। एक कछुआ और खरगोश में रेस हो रही थी। कछुआ खरगोश आगे बढ़ा, आगे जाके खरगोश सो गया। कछुआ धीरे धीरे चला और खरगोश से आगे निकल के उसने रेस जीत ली। ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट, फिर खरगोश और कछुए के बीच में रेस हुई। इस बार खरगोश सोया नहीं, इस बार खरगोश जीत गया। ये दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, भाई जब वो दौड़े, अब अलग अलग रास्ते से जा रहे थे वो, पहले रास्ते से, दूसरे रास्ते, अब तीसरे रास्ते। तीसरे रास्ते से जब गए तो इस बार नदी पड़ गई। अब नदी पड़ गई तो क्या किया जाए? इस बार कछुआ जीत गया, क्योंकि खरगोश नदी में तैरना जानता ही नहीं था, तो वो जीत गया। चौथा पार्ट, अब इसको दोनों को जीतना है, हार जीत की कोई बात नहीं, हमें दोनों को पहुंचना है। तो अब कैसे पहुंचे? तो भाई बीच में जब नदी आई तो
कछुए ने खरगोश को अपने ऊपर बिठा लिया और दोनों नदी पार करके रेस को जीत गए और दोनों एक साथ जीत गए। बात समझ में आ रही? समझ में आ रही नहीं आ रही नागपुर वालों को? हम रेस में हो तो जरूरी नहीं कि हमारी जीत एक साथ नहीं हो सकती। हम मिलके भी तो जीत सकते हैं, हम मिलके हर चीज पूरी कर सकते हैं। हम अगर एक के साथ रेस करेंगे, दूसरे के साथ रेस करेंगे तो रेस में कोई जीत तो जाएगा, लेकिन हमें वो प्राप्त नहीं होगा जो हमें एक साथ प्राप्त होता है। वो खुशी प्राप्त करना हो तो एक साथ प्राप्त करना होगा और एक साथ एक दूसरे को साथ लेके चलना होगा, तब आप रेस जीत पाओगे। इस संसार में आप देखना, जब तक आप बिखरे हुए हो तब तक आप लोग की शक्ति किसी काम की नहीं है। आप अपनी शक्ति को महसूस करो। हम बहुत छोटे से समाज है हमारी, हम बहुत छोटी समाज में हैं। जैन समाज अगर 130 करोड़ में तुम कहीं नहीं लगोगे, समझ रहे हो? 130 करोड़ लोग हैं इस भारत में। उस भारत में 130 करोड़ लोगों में तुम्हारी गिनती क्या है? कहाँ गिनती में हो तुम, पता है? पॉइंट में भी नहीं आओगे कि तुम गिनती करने जाओगे, और उसमें भी तुम बिखरे बिखरे हो, उसमें भी तुम अहंकार के भाव से भरे हो, उसमें भी तुम एक दूसरे से बातें नहीं करते, उसमें भी तुम एक दूसरे पे केस करके रखे हुए हो, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। अरे सारी चीजें समेटी भी तो जा सकती हैं। क्या हम एक दूसरे से बैठ के बात नहीं कर सकते? क्या पूज्य योग सागर जी महाराज जैसे निर्यापक श्रवण ने जिन पुरुषार्थ किया, आपने उनके पुरुषार्थ को भी नहीं समझा, आपने उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचा दी। आप गुरु कृपा के पात्र बन कैसे पाओगे? आप गुरु कृपा के पात्र बनना चाहते हो कि पहले ये बताओ, बनना चाहते हो? आप गुरु कृपा को जीना चाहते हो? एक बात बहुत अच्छे समझ लो, कुछ भी होता है हम एक साथ रहते हैं, चीज आगे पीछे होती है, सब कुछ होता है, मैं सब कुछ मानता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं। कहीं कमी हो सकती है, कहीं चूक हो सकती है क्या, लेकिन एक भाई के लिए क्या केस लगाता है? फिर भी आप एक बात सोचो, ये संबंध होते क्या है? संबंधों का अर्थ क्या होता है? हम छोटी सी समाज होकर भी हम एक दूसरे से अगर विपत्तियों को ना बांट पाए और मां संपत्तियों को बांटने के लिए हमने संबंध बनाए हैं, तो हमारा वो संबंध नहीं है। लोग संबंध विपत्तियों के लिए बनाते हैं कि विपत्ति बांट सके, और हम संपत्ति बांटने के लिए संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने का महत्व समझते हैं। अभी आपको बहुत गहराई से समझना होगा सारी बातें हैं। मेरा फिर कहना है, यहाँ से संघ आगे बढ़े और तुम चाहो कि संघ आगे नागपुर में रुके, क्योंकि ये तो तय है कि गुरुजी ने इस ओर भेजा है। तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी की दूरदृष्टि गुरुजी ही जानते हैं। हो सकता है गुरुजी की दूरदृष्टि में अभी भी कुछ आपके लिए रखा हो, उन्होंने हो सकता है कि नागपुर समाज के लिए अभी भी कुछ सोचा हो। उनका आप नेचर बहुत अच्छे से जानते हो। गुरुजी जितना प्रेम करते हैं, गुरुजी उतना ही टालते भी हैं। कितने साल टला है यहाँ का काम, जानते हो ना? 13-14 साल आप तरस गए थे गुरुजी के चरणों को पाने के लिए, जानते हो ना? तो गुरुजी के नेचर को बहुत अच्छे से समझो। अगर आप एकता से नहीं बंधे, क्योंकि गुरुजी को पसंद है एकता, आप बिखरे बिखरे गुरुजी को चीज पसंद नहीं है। आप कुछ भी करो लेकिन एक हो जाओ, मेरा फिर कहना है। फिर तुम देखो गुरुजी आपको क्या क्या नहीं देते, जो आपने अभी तक नहीं सोचा उससे भी बढ़ के मिलेगा। आपको एक बात ध्यान रखना, उससे भी बढ़ के मिलेगा नागपुर समाज को। अभी गुरुजी का आप पदारोहण दिवस मना रहे हो, यहाँ से संघ आगे बढ़े। फिर कह रहा हूँ, जाते जाते फिर मन बना लेना, जो जो है भूतपूर्व अभूतपूर्व वर्तमान भविष्य। महाराज परसों क्या क्या कह रहे थे मेरी तो समझ से परे हो रहा था, लेकिन बाद में कुछ समझने का पुरुषार्थ किया कि हो सकता है कि महाराज भी गुड़ गुड़ रहस्य कहते हैं, क्योंकि भाषा को समझ सकता है। मैं तो मराठी हूँ नहीं, क्योंकि आपके महाराज आपकी भाषा आपसे से जानते हैं, है ना? तो महाराज की भाषा तो आप समझ रहे हो कि नहीं? मैं तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी आपको समझा पाने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, बाकी तो महाराज मराठी में अच्छे समझाते तो ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि खग की भाषा खग ही जाने। तो भैया महाराज आप ही इनकी भाषा में इन्हें समझाओ तो जल्दी समझ में आएगी। आ जाएगी समझ में? कुर्सी है, चेयरपर्सन समझ में आ जाएगी? हैं? पड़ोसी अड़ोसी से तो पूछ लो। हाँ, गोंद वालों ने गोंद लगा रखा है, थोड़ा सा पानी डालना ढीला हो जाए। तो बहुत अच्छे से समाज इस बात को अच्छे से ले। बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? काश बुरा लग जाता। तुम लोगों को बुरा ही तो नहीं लगता? तो बुरा लग जाए और बुरा लग के बुरा बन जाए, इतनी भावना रखता हूँ।